आमच्या एका कार्यकर्त्याचं हॉटेल होतं, ते अनधिकृत म्हणून 3दा जाऊन तोडलं. मी इथे 124 अनधिकृत हॉटेल्सची यादी जाहीर करतो. जर आयुक्तांमध्ये हिम्मत असेल तर त्याच्यातले 24 पाडून दाखवा. दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के बालाजी इंटरनेशनल होटल में. यहाँ आज एनसीपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई. इस कॉन्फ्रेंस में विशेष जो अतिथि थे वो जितेंद्र आवाड जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र आवाड, और उन्होंने आकर के यहाँ पे लोगों को संबोधित किया. कई सारे मुद्दे को उठाए, जिसमें उन्होंने एक विशेष मुद्दा होटल का उठाया. उन्होंने ये कहा कि एक होटल को यही मीरा भाईंदर महानगर पालिका बार बार तोड़ देती है और बाकी के होटल को छोड़ देती है. उन्होंने ये चैलेंज किया है कि हमारे पास 124 होटल की यादी है, उसको तोड़ के दिखाओ. नहीं, मैं तो चैलेंज देके जा रहा हूँ ना कि मेरे पास 124 अनधिकृत होटल की यादी है. मैं राठौड़ साहब को भेजने वाला हूँ. देखते हैं राठौड़ साहब में कितनी हिम्मत है और कितने तोड़ते हैं. सर, तिथे बसलेले अधिकारी काय करत असतात, कोण किती वर्ष कुठल्या स्थानावर बसलेला आहे, कुठे काय भ्रष्टाचार झाला, याची संपूर्ण यादी आम्ही घेऊन खिशात घेऊन फिरतो. आम्हाला आमचं काम करू द्या, तुम्ही तुमचं काम करा. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचे गळा दाबण्याचा जर प्रयत्न झाला तर त्याचं प्रत्युत्तर दिलं जाईल, हे मी जाहीररित्या सांगतो. आम्ही वेगवेगळी कामं सांगणार नाही. आम्ही काय रस्त्यावरती ऑफिसेस बांधणार नाही. आम्ही कुठल्या सोसायटीची गार्डन ताब्यात घेणार नाही. हिम्मत असेल तर त्या सोसायटीचं गार्डन मोकळं करून दाखवा. इथल्या माजी आमदाराविरुद्ध सर्वात जास्त मोठ्याने आवाज जर कोणी केला असेल तर तो मी होतो. त्यांनी विधानसभेमध्ये की जे सगळे काय कुठे ते होतं ना, त्याचं काय तिथं काय झालं, काय चालूच आहे ना. मग कमिशनरला जाहीररित्या सांगतो की चला घ्या उद्यापासून कारवाई करा माहिती. इसमें लोग रह रहे थे, फैमिली रह रही थी, उनको निकाला गया, निकाल करके तोड़ा गया. अबे शर्म करो. एमबीएमसी इतना घोटाला, वो टेम्बा हॉस्पिटल में जाकर के दिखाते हो. टेम्बा हॉस्पिटल का क्या हाल है, तुम्हारे क्वारंटाइन सेल में रेप होता है, तुम्हारे क्या क्या नहीं होता है. हाँ, ये है एमबीएमसी. इनके पास लेडीज स्टाफ को रखने की जगह नहीं थी. उस टाइम पे मेरे सारे स्टाफ, मेरी लेडीज स्टाफ तक भी इनके लिए गर्म पानी से पकड़ के उनका खाने पीने का हर टाइम, रात के 3 बजे भी आते तो 3 बजे मेरे यहाँ पे उनको गर्म खाना मिलता था. एक होटल को तोड़ देते हो, बाकी के होटल को छोड़ देते हो. सिर्फ यही है कि मैं उनके भ्रष्ट काम में साथ नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया. अभी सुन लीजिए, मुझे भी पता था. इन्होंने पैसा नहीं दिया, इनका होटल तोड़ दिया. थोड़ा तो शर्म करो. यही इब्राहिम सत्तार खान सबसे पहले एमबीएमसी को आया था अपना होटल देने के लिए, और उसके होटल में रहे हो, यूज किए हो. पूरे लेडीज, सारी लेडीज रही हैं, सारी महिलाएं रही हैं, मान सम्मान के साथ रही हैं. मैंने खुद वो यूज किया है. लेकिन मैं सिर्फ एमबीएमसी को बोलना चाह रहा हूं कि ये वो एमबीएमसी है जिसके लिए इस आदमी ने, इस होटल ने कोरोना वायरस के महामारी के टाइम पे इस तरह से मदद की. वही एमबीएमसी अभी तो कोविड-19 पीरियड खत्म भी नहीं होता है, आंख में जरा सा पानी नहीं कि उसके आकर के होटल को के तोड़ दिया गया. ये होटल एक दिन में खड़ा नहीं हुआ होगा, सालों लगे होंगे. ये स्ट्रक्चर सालों का है. इनके पास कल मैं जब पेपर दिखा रहे थे तो इनके पास फायर एनओसी था, गुमास्ता था, क्या क्या, वो जितने भी जो लाइसेंस होते हैं होटल्स के, वो सारे लाइसेंस, फूड एंड ड्रग्स और व्हाटएवर इट इज, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे लाइसेंस होने के बावजूद, क्या जिस वक्त ये लोग लाइसेंस इशू करते हैं उस वक्त ये स्ट्रक्चर नहीं देखते क्या, कम है, ज्यादा है, टूटा है, फूटा है. इन्होंने क्या अवैध कब्जा करके बना डाला क्या, और कमर्शियल टैक्स भरा जाता है इसका बाकायदा. इनके पास सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है. यहां तक कि ये जब पहली बार 2019 में तोड़क कार्रवाई हुई थी तो ये लोअर कोर्ट में गए थे. लोअर कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया वो सुनिए कि एमडीएमसी ने उस दौरान जो तोड़क कार्रवाई की थी, आपको पता है कि 55 के तहत उन्होंने तोड़क कार्रवाई की थी, जिसमें 15 दिन का जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं उसको 15 दिन का आप नोटिस देते हैं, टाइम देते हैं रिप्लाई फाइल करने के लिए. एक मतलब इन्होंने नोटिस दिया और 2 दिन यानी सेकेंड डे
सेकेंड डे ताम झाम ला करके तोड़ दिया। इसको ले करके इन्होंने जब लोअर कोर्ट में अपील की तो लोअर कोर्ट का फैसला ये आया कि ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है वही अवैध है, वही गलत है, इलीगल तोड़क कार्रवाई है। मीरा भाईंदर में ऐसे कितने होटल हैं जो पूरी तरह से अवैध है, स्ट्रक्चर से लेकर के सब कुछ अवैध है, उसका उस पर तोड़क कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे होटल हैं जहां 2-2 घंटे के लिए बिस्तर बदला जाता है, 2-2 घंटे के लिए जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। अभी कोविड-19 के टाइम पे ही 2 होटल्स को रेड डाला जाता है, वहां से पीटा एक्ट के तहत वहां पे कार्रवाई होती है और उन होटल पे वो होटल फिर से खुल जाता है, लड़कियां रेस्क्यू होती है। तो क्या इब्राहिम सत्तार खान अपने होटल में इस तरह की गतिविधि कर रहा था? जिस इब्राहिम सत्तार खान ने एमडीएमसी पे कोविड के दौरान एहसान किया, तब एमडीएमसी को भी कोई अपना होटल वो कुछ देने को तैयार नहीं था। तब क्वारंटाइन करने के लिए इनके पास जगह नहीं थी। ये अभी 1000 बेड बना चुके हैं। उस वक्त ये आदमी आपकी मदद करता है, आप उनको टाइम भी नहीं देते हो, बिना टाइम दिए आकर के तोड़ देते हो। कैसे? तो ये जो है ये एक आम आदमी है, इस शहर का है। ऐसे किसी भी होटल को तोड़ा जाएगा अननेसेसरी, अनवांटेड, सिर्फ पैसे के लिए, तो सिटी हेडलाइंस उसकी आवाज हर जगह बनेगा। अब देखो ये होटल, देखो ये मेहनत का पैसा है, ये कोई 2 नंबर का धंधा करके ये लोग जो है नहीं बनाए हैं ये होटल, और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या कहेंगे आप? मेरे होटल में आज तक किसी बात की ना तो पुलिस रेड हुई है, ना मैं ऐसा कोई गलत धंधा करता हूँ। ये फैमिली रेस्टोरेंट, फैमिली होटल है, यहाँ पे सिर्फ फैमिलियों को ही मैं देता हूँ। और उसके अलावा मैंने बीएमसी को जो दिया था होटल, 5.5 लाख रुपए का मेरे पर तो लाइट बिल बाकी है। सुनिए, 5.5 लाख रुपए का मेरा लाइट बिल वो लोग ने यूज किया है। मेरे मैन पावरों की जो तनख्वाह थी वो तक मैंने दिया है। इनसे सिवाय मैं पानी के कुछ नहीं लिया। उनके रिकॉर्ड में देखो, गोल्डन पैलेस होटल पानी आज भी वो लोग मुझे दिए हैं। जब तक वो लोग थे मैंने पानी सिर्फ लिया। मैं ये सोच के किया कि इस टाइम पे कोई दे नहीं रहे थे होटल, कोई भी वोया में पूछ रहे थे, कहाँ पूछ रहे थे इनके स्टाफ को रखने के लिए, इनके नर्सेसों को रखने के लिए। उस टाइम पे मैं आगे से जाके इनको दिया, और सारे लेडीज यहाँ रहते थे, लेडीज। और आपने खुद उस न्यूज की यस दोस्तों, ये न्यूज की है मैंने, इनकी न्यूज मैं उसको अटैच करूंगा, लिंक में भेजूंगा। एमडीएमसी को शर्म आनी चाहिए, ये ना शर्म नाम की चीज कुछ होनी चाहिए। इन्होंने अभी क्या कहा है, अजीत मुठे ने क्या कहा है, डिप्टी कमिश्नर अजीत मुठे ने ये कहा है, एक स्टेटमेंट में आता है मुझे 127 होटल, कोई एक पेपर में आता है 136 होटल। इन सबको इन्होंने नोटिस दिया है, कार्रवाई करेंगे। इनको नोटिस दिया है, कार्रवाई करेंगे। इनको नोटिस के बगैर कार्रवाई कोई नोटिस नहीं है मेरे यहाँ पे। आई एम रिपीटिंग, 126, 127, 136 इस तरह का आंकड़ा है, जबकि ऐसा बताया जाता है कि 250 के आसपास होटल है। इनको डिप्टी कमिश्नर अजीत मुठे ने नोटिस दिया है, उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गोल्डन प्लेस को नोटिस नहीं दिया, तोड़ दिया गया, और ऐसा बोला गया कि बाकी सारे होटल पे कार्रवाई होगी। उसकी लिस्टिंग कब दोगे मीडिया को, आम जनता को, मीरा भाईंदर की आम जनता को उसकी लिस्टिंग कब दोगे कि किस किस होटल में कार्रवाई करने वाले हो? यानी तुम्हारे मुंह में आए एक स्टेटमेंट दे देने का, पेपर वाइज कुछ नहीं करने का, बाद में एक्सक्यूज करने का, पैसा ले लेने का, उसके बाद में एक्सक्यूज करने का, उसने स्टे लाया, ये किया वो किया। उनके अगर 126, 27 होटल, 130 होटल को आपने नोटिस दिया है और उसके नोटिस का इंतजार कर रहे हो रिप्लाई का, तो ये किधर से आया? ये भी मीरा भाईंदर में आता है ना। थोड़ा तो शर्म करो। यही इब्राहिम सत्तार खान सबसे पहले एमबीएमसी को आया था अपना होटल देने के लिए, और उसके होटल में रहे हो, यूज किए हो। पूरे लेडीज, सारी लेडीज रही हैं, सारी महिलाएं रही हैं, मान सम्मान के साथ रही हैं। मैंने खुद वो न्यूज किया है। ऐसी राजनीति हो रही है, और एक होटल को तोड़ करके सारे होटल को डराया जा रहा है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा झोल है। अगर झोल नहीं है, उन होटल के नाम को पब्लिश करो, मीडिया के सामने लाओ, और इस शहर की जनता को अधिकार है ये जानने का। आप अपने मन से कुछ भी करते चले जाओ, कुछ भी करते चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा।
सबको एक्सपोज करो, सबको सामने लाओ और उन सारे होटल पे काम करो, कार्रवाई करो। और मैं सिटी हेडलाइन से ये बोलना चाहता हूं, मेरे होटल में सारे गेस्ट थे, फैमिली के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको निकाल के तोड़ा गया अब बिना नोटिस ना, बिना इस नोटिस। बार नोटिस कोई नहीं आया कोई आपको? नोटिस नहीं, कुछ नहीं। नो नोटिस, इसमें लोग रह रहे थे, फैमिली रह रही थी, उनको निकाला गया, निकाल करके तोड़ा गया। अबे शर्म करो एमडीएमसी, इतना घोटाला। वो टेम्बा हॉस्पिटल में जाकर के दिखाते हो, टेम्बा हॉस्पिटल का क्या हाल है, तुम्हारे क्वारंटाइन सेल में रेप होता है, तुम्हारे क्या क्या नहीं होता है। हाँ, ये है एमडीएमसी। इनके पास लेडीज स्टाफ को रखने की जगह नहीं थी उस टाइम पे। मेरे सारे स्टाफ, मेरी लेडीज स्टाफ तक भी इनके लिए गर्म पानी से पकड़ के उनका खाने पीने का हर टाइम, रात के 3 बजे भी आते तो 3 बजे मेरे यहाँ पे उनको गर्म खाना मिलता था। एक होटल को तोड़ देते हो, बाकी के होटल को छोड़ देते हो। सिर्फ बाकी यही के है कि होटल मैं को भी उनके तोड़ो। भ्रष्ट काम में साथ नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया। अभी सुन लीजिए, मुझे भी पता था, इन्होंने पैसा नहीं दिया, इनका होटल तोड़ दिया। शायद मैं बाकी के- लीगल हूं तो मैं क्यों पैसा दूं? शायद बाकी के होटल ने पैसा दिया होगा, वो तोहफा दिया होगा, अंडर द टेबल, अपर द टेबल। 127 होटलों आज भी मुझे धमकी देते हैं। मेरे सीसीटीवी कैमरा में अभी भी अधिकारी का मैं आपको बता सकता हूं, आज भी आके बोलते हैं कि अगर तू पैसा नहीं दिया तो फिर आके तोड़ेंगे। मतलब आज कहने का मतलब- 16 तारीख है, फिर भी मैं आपके सामने बता रहा हूं, आज भी मुझे धमकी आती कि तेरा होटल तोड़ेंगे, मेरे नीचे के और रूम से वो भी तोड़ेंगे। ये पैसे का चक्कर ये है। सिर्फ पैसे का चक्कर है। एक को मारो, 4 को डराओ। एक को मार के बाकी को लूट लो। दोस्तों ये देखिए और आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। देश की स्थिति इसके पहले शायद ही कभी ऐसी हुई होगी जहां इतनी मदद की जरूरत हर किसी को पड़ी होगी। और अपना होटल रहते हुए और उन लोगों को तकलीफ हो रही थी जो यहाँ से पलायन कर रहे थे, उन लोगों को रखने के लिए हो या स्टाफ रखने के लिए हो या पुलिस अधिकारी रखने के लिए हो, किसी को भी हो, तो मैंने मनपा अधिकारी आयुक्त साहब के पास गया, अपनी चाबी दिया, साहब ये मेरा होटल है, आपको जैसा चाहे वैसा यूज़ करो और आप, मेरा पूरा स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता होगा, कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं और इसको देखते हुए हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ही एक मीरा भाईंदर के इब्राहिम सत्तार जी हैं, जिनका होटल है गोल्डन पैलेस। इस होटल को इन्होंने मनपा को, यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी से कहा था कि अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे आप जो है, आप अपने जो डॉक्टर्स की टीम है या एमईएमसी के कोई भी स्टाफ हैं, वो चाहे तो यहाँ पे आकर के रह सकते हैं और उनको पूरी फैसिलिटीज़ है। उन्होंने इस कदम को देखते हुए आयुक्त ने भी जो है इनकी काफ़ी जो है सराहना की और कहीं ना कहीं एमडीएमसी को ये इस तरह से सेवा दे रहे हैं मीरा भाईंदर के। इसके अलावा ये करीबन हर रोज़ 500 लोगों का खाना बनाते हैं यहाँ पे ही और उनको जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोगों को, उनको मदद करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये आपने कब से शुरू किया और इसमें क्या कोई कठिनाइयाँ आई और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हर वो शख्स जो कुछ समाज के काम में आप आता है तो ये बहुत बड़ी मदद है देश के लिए। तो इब्राहिम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो ऐसा है कि मनपा के जो आयुक्त तो है वो हमारे मीरा भाईंदर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के पीछे पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो वो देख के भी हमें बहुत खुशी हुई। और अपना होटल रहते हुए और उन लोगों को तकलीफ हो रही थी जो यहाँ से पलायन कर रहे थे, उन लोगों को रखने के लिए हो या स्टाफ रखने के लिए हो या पुलिस अधिकारी रखने के लिए हो, किसी को भी हो, तो मैंने मनपा अधिकारी आयुक्त साहब के पास गया, अपनी चाबी दिया, साहब ये मेरा होटल है, आपको जैसा चाहे वैसा यूज़ करो और आप, मेरा पूरा स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है। और रही बात जो लोगों जो फंस गए, जहाँ बिल्डरों की वॉचमैन लोग फंस गए हैं, कारीगर लोग फंस गए, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो होटल में जो डेली वेज खाते थे, तो हम लोग उन लोगों की लिस्ट बने, उन लोगों को कंटिन्यू खाना दे रहे हैं हम लोग। जो फंस गए, जो वो जा भी नहीं सकते हैं और उनको हम लोग जाने के लिए मना भी किए। तो हमारा मकसद यही है कि लोग खतरा मतलब गड़बड़ हो के किधर भागे नहीं, आराम से रुके और उन लोगों की जो भी मदद हो सकती है हम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया कि जो
इनकी एक पहल थी, वो ये पहल थी कि इनके पास इनको भी मदद करने का ऐसे संकट के घड़ी में एक जज्बा था, और उसको देखते हुए इनके पास ये होटल की चाबी लेकर के सीधा ये मनपा आयुक्त के पास जाते हैं, उनको देते हैं कि आप इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें आप करें ताकि लोगों की मदद हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्या ऐसे और भी होटल सामने आए हैं क्या? अभी तक तो कोई मैंने सुना नहीं है। तो कल मुझे कमिश्नर साहब ने फ़ोन किए थे, बोले कि भाई जैसा आपकी न्यूज़ दूसरे चैनलों ने चलाए उसके बाद 2-3 होटल वाले मुझे फ़ोन किए और बता रहे कि हम भी तुम्हें होटल देंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा जो है इस तरह के काम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई किसी भी तरह से इस संकट की घड़ी में अगर मदद करना चाह रहा है, तो उसको दिखाने का मकसद, 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि लोग, समाज के लोगों में ये जो है एक मैसेज जाए कि कुछ लोग समाज में ऐसा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ समाज में ऐसे कई और सक्षम लोग हैं जो इसको देखते हुए सामने आते हैं। जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने पहल की, अपने होटल को इन्होंने मनपा के सुपुर्द किया फैसिलिटीज के लिए कि आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कीजिए, और इसको देखते हुए और लोगों ने भी ऑफर किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तक आपके एक ऑन एवरेज जो मनपा के स्टाफ आते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, ये इनकी संख्या कितनी है, कितने लोग आते होंगे? जो करीबन हर दिन उनका 30-40 लोग आते हैं जाते हैं। उनका कभी नाइट ड्यूटी रहती है, कभी डे ड्यूटी रहती है। आते हैं, रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। 24 आवर्स हम उनकी सेवा में हैं। क्या उनके खाने पीने का इंतजाम आप करते हैं? हाँ, जैसा उनके हम पूछते हैं कि आपने अगर खाना नहीं खा रहे तो उनके लिए हम लोग खाना रखे रहते हैं और फ्रेश खाना बना के उनको दे देते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छे से कूल अपना जो एक, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ होटल दे दिया आप आओ और जाओ और रहो, उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो है उनकी जो देख रेख है उनका ख्याल रख रहे हैं कि कहीं उनमें से जो लोग आए हैं वो भूखे तो नहीं है, उनको भूख तो नहीं लगा, वो क्या खाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं उनको फूड्स वगैरह भी सर्व कर रहे हैं। और दोस्तों, इस संकट की घड़ी में देश में, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि देश की स्थिति इसके पहले शायद ही कभी ऐसी हुई होगी जहाँ इतनी मदद की ज़रूरत हर किसी को पड़ी होगी। मतलब एक साथ पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को एक साथ अगर मदद की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा मोमेंट है कि इससे बड़ी मदद की ज़रूरत शायद ही कभी देश को पड़ी होगी। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दुख के घड़ी में, ऐसे मुसीबत की घड़ी में सामने आते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब इब्राहिम जी, मैं आपको बहुत बहुत इस चीज़ का मैं खुद शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं लोगों के हालात देख रहा हूं ग्राउंड लेवल पे, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई लोगों की न्यूज़ की है। तो अगर आप जैसे लोग जब तक रहेंगे समाज में मदद करने के लिए एक दूसरे की, तो थोड़े थोड़े मदद से हर कोई कहीं ना कहीं, कम से कम जो बेसिक नीड है इस वक्त, भूख की ज़रूरत, उससे तो लोग परेशान नहीं होंगे। शुक्रिया आपका।